कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृषभासुतं। श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के ध्रुव चरित्र हमने देख लिया था और उसके उपरांत आज हम देखेंगे ध्रुव जी के वंश का वर्णन। तो ध्रुव जी की कहानी में हमने देखा कि कैसे ध्रुव जी ने तपस्या की, भगवान की स्तुति की और क्योंकि सकाम उपासना थी इसलिए पूर्ण रूप से ध्रुव जी सब में आत्मा का दर्शन नहीं कर पाए और उसके कारण यक्षों जब उनके भाई को उत्तम को यक्ष ने मारा तो फिर ध्रुव जी क्रोध में आ गए और क्रोध के कारण अनेक यक्षों का वध किया। फिर बाद में मनु महाराज ने आके ध्रुव जी को ज्ञान दिया जिससे ध्रुव जी को ये समझ में आया कि सब जो है मेरी ही आत्मा है और ध्रुव जी ने फिर उस अचल ध्रुव पद को प्राप्त किया। उसके बाद में ध्रुव जी ने अपना साम्राज्य ध्रुव जी मैत्री जी बीच में प्रश्न करते हैं विदुर जी से कि प्रचेता के बारे में मेरे को बताइए, किसके पुत्र थे प्रचेता, क्योंकि प्रचेताओं को नारद जी कहानी सुनाते हैं ध्रुव जी की और ध्रुव जी की प्रचेता पूजा पद्धति कर रहे थे, भगवान की पूजा कर रहे थे। उस समय ध्रुव जी की नारद जी ध्रुव जी का गुणगान करते हैं और तो मैत्रेय ऋषि कहते हैं, विदुर जी पूछते हैं मैत्रेय ऋषि से कि ये प्रचेता कौन थे और नारद जी ने 5 रात्र का निर्माण किया। पूजा पद्धति है 5 रात्र, तो उसके बारे में, उस क्रिया योग के बारे में बताइए और भगवान ने जिन जिन लीलाओं का वर्णन किया उसके बारे में बताइए। अब विदुर जी मैत्रेय कहते हैं कि ध्रुव जी ने जब राज्य का त्याग किया तो उन्होंने अपने पुत्र उत्कल को राज्य सौंपा, लेकिन उत्कल अपने पिता के सार्वभौम राज्य सिंहासन को उत्कल ने अस्वीकार कर दिया। उत्कल का मन शांत था, उत्कल आसक्ति शून्य था, किसी चीज में उसकी आसक्ति नहीं थी, समदर्शी था, सब में समान आत्मा के दर्शन करता था और संपूर्ण लोगों को अपनी आत्मा मानता था और अपनी आत्मा को संपूर्ण लोक में स्थित मानता था। तो उत्कल शांत चित्त, आसक्ति शून्य, समदर्शी, सब में आत्मा, अपनी आत्मा देखता था और अपने अंदर सबको देखता था। तो इस तरह उत्कल जो था उसको राज्य से कोई लेना देना नहीं था और उसने राज्य को अस्वीकार कर दिया। राज्य को अस्वीकार करके और अभिन्न आनंदमय बोधमय जीवन उत्कल ने जिया। मन बड़ा प्रशांत, किसी तरह से मन में किसी का भेद नहीं और आनंद से अपना स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करते हुए उत्कल ने जीवन जिया। फिर उत्कल ऐसे जीता था जैसे कोई मूर्ख हो, अंधा हो, बधिर हो, पागल हो, गूंगा हो, मतलब अपनी प्रतीति, अपना भान नहीं रहता था उत्कल को। वास्तव में ऐसा था नहीं, लेकिन लोगों की दृष्टि से ऐसे दिखता था जैसे कोई उन्मत्त पागल हो। लोग जब मंत्रियों ने देखा कि यह अब राज्य के लायक नहीं है तो फिर उत्कल के छोटे भाई वत्स को राजा बनाया
फिर वत्स वत्स के बाद में और राजा बनते गए, और फिर उस वंश में महत्वपूर्ण राजा है अंग। राजा अंग बड़ा धर्मात्मा राजा, ब्राह्मण भक्त, यज्ञों को करने वाला, धर्म पूर्वक राज्य चलाने वाला। अंग के एक पुत्र था वैन, जो वैन था बड़ा क्रूर राजा, अधार्मिक राजा, और किसी यज्ञ को नहीं मानना, किसी ब्राह्मण को नहीं मानना, इस तरह का बड़ा अधार्मिक राजा था वैन। तो वैन की दुष्टता को देखते हुए अंग पिता जो धार्मिक था, उसने राज्य का त्याग करके और वन में चला गया, क्योंकि पुत्र इतना निकृष्ट था कि उसको देखना भी असह्य था, तो उसका त्याग करके और वन में चला गया। तो विदुर जी कहते हैं कि भाई मुनियों के वचन जो है वो अमोघ है, तो मुनियों ने वैन को श्राप क्यों दिया, और राजा नहीं रहने के कारण लुटेरे प्रजा को लूटते हैं, चोर डाकू बढ़ जाते हैं। ये देख के मुनियों ने देखा कि जब मतलब पहले तो अंग था, अंग के समय वैन जो था बड़ा दुष्ट हो गया, तो अंग चला गया वन में भगवान का भजन करने के लिए, और वैन जो था उसकी दुष्टता से परेशान होकर मुनियों ने वैन को श्राप दे दिया। तो अब इसके बारे में विस्तार से विदुर जी कहते कि मेरे को ये पूरी घटना को विस्तार से बताइए। मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि विदुर जी, महाराजा अंग बड़ा प्रतापी, शील संपन्न, साधु स्वभाव, ब्राह्मण भक्त, महात्मा, वे और उनके यहाँ एक बड़ा दुष्ट पुत्र हुआ, जिसके कारण वो बहुत दुखी होकर नगर को छोड़ के चला गया। एक बार राजा वैन जो था, राजा अंग जो था, वो अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करा रहा था। तो बहुत सारे ब्राह्मण यज्ञ का अनुष्ठान करवा रहे थे। उन्होंने देखा कि देवता लोग अपना भाग नहीं ले रहे, यज्ञ का हिस्सा जो देवता को अर्पित किया जा रहा है वो ग्रहण नहीं कर रहे। तो राजा ने पूछा ब्राह्मणों को कि हम लोग से कहीं त्रुटि हो रही है क्या, कोई ऐसी अशुद्ध सामग्री तो हम अर्पित नहीं कर रहे, या मंत्रों में कहीं कमी तो नहीं रही, या कोई भाव हमारे दूषित तो नहीं है, या कोई जो यम नियम का पालन यज्ञ के लिए होना चाहिए था उसमें कहीं त्रुटि तो नहीं रह रही कि देवता लोग अपना यज्ञ का भाग नहीं ले रहे, क्या कारण है। तो देव ब्राह्मणों ने ध्यान लगा के देखा और वो कहते हैं महाराज इस जन्म में तो ऐसी कोई त्रुटि नहीं है, मंत्र भी अच्छे से बोले जा रहे हैं, सामग्री भी बड़ी शुद्ध है, भाव में भी कोई कमी नहीं है, आपके कर्म भी खराब नहीं है, लेकिन पूर्व जन्म में एक अपराध आपसे अवश्य हुआ और उसके कारण आपको इस जन्म में संतान प्राप्ति नहीं है, जिसके कारण देवता लोग यज्ञ का भाग नहीं ले रहे। आप पुत्रहीन हो इसलिए देवता आपसे यज्ञ का भाग नहीं ले रहे। तो अब पुत्र प्राप्ति के लिए उपाय करिए और देवताओं की अपेक्षा यज्ञ भगवान हरि का, भगवान नारायण का ध्यान करिए। भगवान नारायण की कृपा से आपको पुत्र प्राप्त होगा। तो अंग को पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से जो ऋत्विज थे जो यज्ञ संपन्न करवा रहे थे, उन्होंने यज्ञ का अनुष्ठान किया। यज्ञ में भगवान विष्णु का पूजन किया गया, अग्नि आहुति डालते ही, और यज्ञ पुरुष प्रकट हुए। यज्ञ पुरुष के हाथ में
प्रसाद था खीर का। अंग राजा ने अपनी अंजलि में वो प्रसाद लिया और अपनी पत्नी को वो प्रसाद दे दिया। राजा की पत्नी थी, उसने उस खीर को ग्रहण किया और गर्भ धारण करके और एक पुत्र को जन्म दिया। अब इस पुत्र में जो राजा अंग बड़ा सात्विक शील संपन्न राजा था, लेकिन राजा की जो ये पत्नी थी ये ऐसे कुल से आती थी जो मतलब इसके जो पिताजी थे वो अधार्मिक थे, मृत्यु की पुत्री थी। तो बाल्य अवस्था से ये जो पुत्र हुआ इसमें नाना के गुण थे। नाना की तरह ये अधार्मिक हुआ, बड़ा दुष्ट था ये वेद, और धनुष बाण लेके हमेशा घूमता रहता था। कोई भी बेचारा, कोई भी हिरण आदि कोई भी कुछ भी उसको मिल जाता उसी का वध कर देता। सारे जैसे ही बैन निकलता गांव वाले भाग जाते कि बैन आ गया, बैन आ गया, उसके भय से ही भाग जाते। कोई बच्चा अगर मैदान में खेल रहा होता तो ये इतना निर्दयी था कि वो बच्चे को पशु की तरह मारता। इतना क्रूर स्वभाव का वैन था। राजा ने तरह तरह की चेष्टा की इसको सुधारने के लिए, सुमार्ग पे नहीं ला पाया। खुद धार्मिक होते हुए भी अपने पुत्र को सुमार्ग पे राजा अंग नहीं ला पाया। बड़ा दुख हुआ और अब राजा वैन सोच रहा है, राजा अंग सोच रहा है कि जिन गृहस्थों के पुत्र नहीं है अवश्य उन्होंने पूर्व जन्म में कोई पुण्य किया होगा। ऐसा पुत्र होने से बढ़िया कि पुत्रहीन रहा जाए। अगर कुपुत्र हो उसकी करतूते देख के जो असह्य क्लेश होता है उससे बढ़िया तो वो लोग हैं जिनके पुत्र नहीं है। अगर पुत्र है वो कुपुत्र जितने क्रूर कार्य करता है उनको देख के असह्य कष्ट क्लेश का को सहना। जो लोग नहीं है इससे अच्छा। तो इस तरह से राजा अंग विचार करता था, क्योंकि कुपुत्र जो होता है वो माता पिता के यश को मिट्टी में मिलाने का काम करता है, अधर्म का भागी हो जाता है। ऐसे नाम मात्र की संतान के लिए कौन समझदार व्यक्ति लालच करेगा? तो इससे अच्छा तो ना हो। अगर कुपुत्र से बढ़िया पुत्र ना हो वो ज्यादा बढ़िया है। और फिर राजा अंग ये सोचता है कि वैसे तो अच्छा है कुपुत्र है, अगर अच्छा सुपुत्र होता तो मेरा इसमें मोह उत्पन्न हो जाता और मैं भगवान की तरफ कभी बढ़ नहीं पाता। तो अच्छा है कि ये पुत्र है, इसमें मेरा मोह ही नहीं है। और इस तरह से विचार करते करते राजा ने मोह का बंधन त्याग दिया, घर का बंधन त्याग दिया और गृहस्थी से विरक्त होके रात में राजा उठा और अपने सारे महल को छोड़ के माता वैन की माता को नींद में बेसुध छोड़ के सारा मोह छोड़ दिया और राजा चुपचाप वन में राजमहल से निकल के वन में चले गए। महाराज विरक्त होके वन में चले गए। वैन अंग महाराज वन में चले गए और प्रजा थी वो अब बिना राजा के हो गई। सबने राजा को खोज किया, राजा को तलाश किया, लेकिन राजा मिले नहीं। मुनिजन एकत्रित हुए और उन्होंने सारे भृगु आदि मुनिजनों ने इकट्ठा होके वैन की माता की सहमति से वैन को मंडल का राजा बना दिया। हालांकि मंत्रियों ने विरोध किया था। मंत्री नहीं चाहते थे कि वैन जो है दुष्ट प्रवृत्ति का है, इसे राजा बनाया जाए।
लेकिन चोर डाकुओं का इतना, जब राजा नहीं रहा तो चोर डाकुओं का इतना आतंक हो गया था कि ऋषियों ने सोचा कि इनसे अच्छा है कि भले इसमें कुछ कमी है वैन में, लेकिन बिना राजा के राज्य रही, इससे अच्छा तो एक दुष्ट राजा को राज्य सौंप दिया जाए, हो सकता है इसकी बुद्धि सुधर जाएगी। तो वैन को राजा बना दिया। वैन बड़ा कठोर था, तो जैसे ही राजा बना सारे चोर उचक्के दुष्ट वो अपने बिलों में छिप गए, वो सब शांत हो गए। लेकिन धीरे धीरे ये वैन खुद ही निरंकुश हो गया और उन्मत्त हो गया, किसी की सुनता नहीं था, महापुरुषों का अपमान करता था, ऐश्वर्य में अंधा हो गया, कोई भी किसी तरह का कोई यज्ञ करता था तो उसको रोकता था। इसने घोषणा करवा दी कि मेरे राज्य में कोई यज्ञ हवन कुछ नहीं करेगा। धर्म कर्म सब बंद करवा दिए, सारे धर्म कर्म बंद करवा दिए वेद। तो वैन का अत्याचार देख के ऋषि मुनि वापिस एकत्रित हुए। उन्होंने ही वैन को राजा बनाया था, अब उन्हीं का अपमान राजा वैन करने लग गया। तो ये ऋषि मुनि वापिस एकत्रित हुए और आपस में चर्चा करने लग गए कि जैसे लकड़ी के बीच में हवन के लिए अगर लकड़ी रखी है और उसके बीच में कोई कीड़ा है, तो उसको तो दो लकड़ी के बीच में कीड़ा है, उसको तो उभय भांति जलना ही है। वैसे प्रजा अब दोनों तरफ से दुखी है। एक तरफ से तो चोर उचक्के हैं, अगर राजा ना हो तो चोर उचक्के मारेंगे, दूसरी तरफ ये राजा है तो ये चोर उचक्के का बाप है, ये परेशान करता है। तो अब क्या करें? तो अराजकता के भय से अयोग्य होने पे भी हमने इसको राजा बनाया, लेकिन अब तो इससे ही प्रजा को भय होने लग गया। तो ऐसी अवस्था में प्रजा को सुख शांति मिले, इसके लिए उन्होंने सबने निर्णय किया कि हम लोग चल के वैन को समझाते हैं। इसे समझाना अवश्य चाहिए, क्योंकि इसको हमने इसको स्थापित किया, राज्य पद हमने दिलाया इसको। तो अगर हम नहीं समझाएंगे तो ये दोष हम पे लगेगा, और एक बार हम इसको समझा देंगे फिर इसकी दुष्टता का दोष हमें नहीं लगेगा, क्योंकि हम इसको समझा देंगे। तो जिम्मेदारी होती है कि अगर किसी के द्वारा स्थापित कोई व्यक्ति अगर दुष्टता करे, अनाचार करे, तो उसे समझाना जिस व्यक्ति ने स्थापित किया उसकी जिम्मेदारी है। तो ऋषि मुनि सब मिलके ये विचार करते हैं कि क्योंकि वैन को राजा हमने बनाया, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि ये दुष्टता कर रहा तो इसको चल के समझाएं। और सब इकट्ठा होके प्रिय वचन से, सभ्यता के साथ, पूरे सम्मान के साथ वैन को समझाते हैं। मुनि सब कहते हैं कि देखो राजन, हम आपसे जो बात करते हैं उनको ध्यान से सुनना, इससे आपका ही भला होगा, आपकी आयु बढ़ेगी, श्री बढ़ेगा, बल बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी। इसलिए जो हम कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनना। यदि मनुष्य मन, वाणी, शरीर और बुद्धि से धर्म का आचरण करे तो फिर स्वर्ग आदि सारे लोकों की प्राप्ति होती है उसे। और अगर यही काम, धर्म का आचरण निष्काम भाव से किया जाए तो मोक्ष पद तक भी पहुंच सकता है। प्रजा का कल्याण व धर्म आपके कारण नष्ट नहीं होना चाहिए। आप राजा हो तो आपका उद्देश्य, आपका मुख्य कर्तव्य प्रजा का कल्याण हो, धर्म की स्थापना। न्याय, प्रजा की रक्षा के लिए अगर न्याय अनुकूल व्यवहार राजा को करना चाहिए,
और अगर न्याय अनुकूल व्यवहार राजा का है तो वो इस लोक में और परलोक में दोनों जगह सुख प्राप्त करता है। तो राजन अपने आज्ञा का पालन करने वाले उस राजा से भगवान भी प्रसन्न रहते हैं। तो आप भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करो और प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करो, क्योंकि सारा विश्व जो है वो भगवान की आत्मा है और संपूर्ण भूतों के रक्षक भगवान ही है। इस तरह से सारे ऋषि मुनि दुष्ट वैन राजा को समझाते हैं। भगवान ब्रह्मादि जगदीश्वर के ही ईश्वर अंश है। ब्रह्मादि जितने भी देवता है सब ईश्वर के अंश है और कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं अगर भगवान प्रसन्न हो जाए। तो समस्त लोग भगवान इंद्र आदि समस्त लोकपाल सब भगवान के अधीन है। तो उन भगवान की आराधना आप किया करो और प्रजा का पालन न्यायपूर्वक ढंग से किया करो। यज्ञों से भगवान का यजन करते हुए आपको उनके अनुकूल रहना चाहिए, प्रजा के अनुकूल भी और भगवान के अनुकूल भी आपको रहना चाहिए। आपके राज्य में ब्राह्मण यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे, पूजन करेंगे तो देवता भी आपको मनचाहा फल प्रदान करेंगे। इस तरह से सारे ऋषि मुनि वैन राजा को समझाते हैं। लेकिन वैन राजा जो है वो अपने घमंड में चूर रहता है और वो उन ऋषि मुनियों को कहता है कि तुम सब मूर्ख हो, तुमको कुछ पता नहीं हो, अधर्म को धर्म मानते हो, जो चीज अधर्म है उसको धर्म मानते हो और तुम इकट्ठा होके आ गए मेरे को ये बताने के लिए कि देवताओं का यजन किया करो। तो देवता कौन है? देवता तो मैं हूं, मैं राजा हूं। राजा में ही सारे देवता निवास करते हैं। वेद समझा रहा है ऋषियों को कि तुम लोग कहते हो कि यज्ञ किया करो और यज्ञ किसके लिए? देवताओं के लिए। तो मैं तो राजा हूं और राजा में सारे देवता निवास करते हैं। तो साक्षात मैं राजा हूं, मेरी पूजा करनी चाहिए तुम लोगों को। कौन से देवताओं की, कौन से भगवान की पूजा कर रहे हो? तुम सब इकट्ठा होकर मेरी पूजा करो, क्योंकि मैं राजा हूं और राजा सर्वदेवमय होता है। सारे देव राजाओं में निवास करते हैं। मेरा पूजन करो और मेरे को सारी बलि, सारा समर्पण जो है मेरे में करो, मुझको दो। अगर तुमको कोई अर्पण समर्पण करना तो मुझको दो। मेरे सिवा कोई अग्र पूजा का अधिकारी नहीं है, मैं केवल पूजा का अधिकारी हूं क्योंकि मैं राजा हूं। अब ऋषि मुनि समझ गए कि ये विपरीत बुद्धि का अत्यंत पापी मार्गी हो गया, इसलिए ये इस तरह की इसके पुण्य क्षीण हो गए, इसलिए इस तरह की बातें कर रहा है वेद। तो ऋषि मुनियों ने बड़ा अपमान किया ऋषि मुनियों का। राजा वेद ने ऋषि मुनियों को लगा कि अब इसको मार डालना चाहिए वेद को। ये दुष्स्वभाव पाप से भर गया तो अब ये सिंहासन पे रहने का अधिकार, सिंहासन पे रहने का अधिकारी नहीं है ये, क्योंकि भगवान की निंदा करता है। ये किसी देवताओं को ही नहीं मानता। ये वैन जो राजा है वो अपने को सबसे बड़ा देवता मानने लग गया। तो इसको जिस भगवान ने इसको ऐश्वर्य दिया है अब उन्हीं भगवान की ये निंदा करने लग गया। तो इस प्रकार उन्होंने निश्चय किया सारे ऋषि मुनियों ने कि इस राजा वैन को मार डालना चाहिए, इसको ये राज्य सिंहासन पे रहने का अधिकारी नहीं है। जैसे ही ऋषि मुनियों ने ये हुंकार भरी उसी के साथ वैन की मृत्यु हो गई। उसका काम
तमाम हो गया। पहले ही भगवान की निंदा जो व्यक्ति करता वो एक तरह से मरा बराबर ही है। तो ये पहले से ही मरा हुआ था, लेकिन ऋषि मुनियों ने श्राप देके इसको मार दिया। अब राजा वेन की जो माता थी, उन्होंने उनका बड़ा स्नेह था अपने पुत्र पे। तो माता सुनीता नाम था। सुनीता ने युक्ति पूर्वक अपने पुत्र के शव की रक्षा करी थी। पुत्र के शव को, राजा वेन के शव को उन्होंने सुरक्षित मंत्रों के द्वारा और मंत्रों के बल से और अन्य युक्तियों से, जैसे तेल, कई प्रकार के तेल, औषधियों के द्वारा उसके शव को सुरक्षित कर दिया, वेन के शव। उधर जो थे जिन्होंने श्राप दिया था राजा वेन को, वे सरस्वती जी के तट पे पवित्र स्नान कर रहे थे, भगवान की चर्चा, हरि चर्चा कर रहे थे। उन्होंने देखा कि पृथ्वी में बहुत उपद्रव हो रहा है। राजा वेन के मरते ही जो चोर उचक्के डाकू थे वो स्वतंत्र हो गए और वो उपद्रव करने लग गए। अब उनको, ऋषि मुनियों को लगा कि अब क्या करें। एक तरफ तो अगर राजा नहीं हो तो ये चोर उचक्के स्वतंत्र हो जाते हैं, ये परेशान करते हैं प्रजा को, और राजा हो तो वो निरंकुश हो जाता है, उससे प्रजा दुखी हो जाती है। तो क्या किया जाए। देश में अराजकता फैल गई, चोर डाकू बढ़ गए, लोगों का धन लूटते हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए सब। तो इस व्यवस्था को वापस से कैसे स्थापित किया जाए। ब्राह्मण यद्यपि समदर्शी होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई दीन को, कोई दुखी को कष्ट प्रदान करते हैं तो उनको सहन नहीं होता। तो जो प्रजा है, दीन दुखी प्रजा, उनका कष्ट अब ब्राह्मणों से, ऋषि मुनियों से देखा नहीं जा रहा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सोचा कि वेन जो है वो दुर्बुद्धि राजा था, लेकिन इसके पिताजी जो अंग थे वो बड़े धर्मात्मा थे। तो आखिरकार वेन भी है तो अंग का पुत्र है, तो अंग के वंश को नष्ट नहीं होने देना और अंग के वंश से ही एक अच्छा राजा उत्पन्न करना चाहिए। तो उनको पता चला कि वेन का शव अभी सुरक्षित है, उनकी माता ने रख रखा सुरक्षित। तो वेन के जांग में से, और उस जांग को मथा उन्होंने, ऋषियों ने, और उसमें से एक पुरुष उत्पन्न हुआ, बड़ा बोना सा, काला सा पुरुष था। तो छोटी छोटी उसके हाथ पैर थे उस पुरुष के, उसके लाल नेत्र थे, केस उसके तांबे के कलर के लाल रंग के से केस थे। उसने बड़ी दीनता से पूछा कि आपने मेरे को उत्पन्न किया, मैं क्या करूं। तो उसको ऋषियों ने कहा, ऋषि मतलब बैठ जा, और उसी से उसका नाम पड़ गया निषाद। जो राजा वेन की जांग को मथने से उत्पन्न हुआ वो निषाद हुआ, और निषाद कहलाया। उसने क्या किया, निषाद ने राजा वेन के जो पाप थे उसको अपने ऊपर ले लिया निषाद, और उसके कारण निषाद में वो सारे अवगुण आ गए जो राजा वेन में थे, जैसे हिंसा करना, लूटपाट करना, पापाचार करना। तो वे लोग जो निषाद थे वे गांव नगर से बाहर वन में, पहाड़ में निवास करने लग गए। तो इस तरह उस राजा वेन का जो पाप था वो निषाद ने ले लिया। अब फिर उसके शरीर का मंथन किया गया ऋषियों के द्वारा, और उसकी भुजाओं से मंथन करके एक स्त्री और एक पुरुष को प्रकट किया गया। वो जो पुरुष था
वो भगवान विष्णु का अंश और स्त्री मां लक्ष्मी का अंश थी। तो जो पुरुष था वो पृथु नाम से यशस्वी राजा बना और लक्ष्मी मां का जो स्वरूप थी, स्त्री थी, वो अर्ची हुई। तो अब राजा पृथु और अर्ची भगवान विष्णु और लक्ष्मी के स्वरूप भूत राजा हुए। भगवान के अवतारों में 24 अवतारों में पृथु भी एक अवतार है। तो पृथु महाराज जैसे प्रकट हुए, ब्राह्मणों ने पृथु महाराज की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। सारे श्रेष्ठ गंधर्व सब अप्सरा नृत्य कर रही है। जैसे भगवान का जन्म होता है तो सब प्रकृति अनुकूल हो जाती है, अप्सराएं नृत्य करती है, ब्राह्मण स्तुति करते हैं। उस तरह सारे देवता, ऋषि, पितर सब लोगों में प्रसन्नता आ गई कि भगवान ने अवतार लिया पृथु के रूप में। पृथु महाराज के सारे चिन्ह जो थे भगवान के जैसे चिन्ह होते हैं भगवान के चरणों के, वैसे पृथु महाराज के सारे चिन्ह थे। ब्राह्मणों ने पृथु महाराज के अभिषेक का आयोजन किया और पृथु महाराज को सब प्राणियों ने इकट्ठा होकर तरह तरह की भेंट प्रदान की। पृथु महाराज का विधिवत राज्याभिषेक हुआ और सारे देवताओं ने अपनी अपनी तरफ से कुछ कुछ भेंट पृथु महाराज को दी। कुबेर जी ने एक सोने का सिंहासन दिया, वरुण ने छत्र दिया और वायु ने 2 चमर प्रदान की, इंद्र ने मुकुट दिया, यम ने दंड दिया, ब्रह्मा ने वेदमय कवच दिया, सरस्वती जी ने हार दिया, विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र दिया, लक्ष्मी जी ने संपत्ति दी, रुद्र ने तलवार दी, अंबिका ने ढाल दी, चंद्रमा ने अश्व दिया, त्वष्टा विश्वकर्मा ने एक सुंदर रथ दिया, अग्नि ने एक धनुष दिया, सूर्य ने बाण दिया, पृथ्वी ने पादुकाएं दी, आकाश ने एक माला दी, सिद्ध गंधर्व सबने कुछ न कुछ उपहार दिया, ऋषियों ने आशीर्वाद दिया, समुद्र ने शंख प्रदान किया। तो सारे सब देवताओं ने, ऋषियों ने पृथु महाराज को कुछ न कुछ उपहार प्रदान किया। सारे जो सूद थे, बंदी जन थे, उन्होंने स्तुति करना प्रारंभ किया। तो पृथु महाराज ने कहा कि आप सब सौम्य है, मेरी स्तुति कर रहे हो, लेकिन अभी तो मेरा कोई गुण ही प्रकट नहीं हुआ। जैसे वेद था वो ये चाहता था कि सब मेरी स्तुति करे, मेरे को राजा ने मेरे को भगवान समझे। अब पृथु भगवान का अंश अवतार है, लेकिन वो नहीं चाहता कि मेरी स्तुति करे। पृथु राजा ये चाहते हैं कि अभी तो मैंने कोई कार्य किया ही नहीं, अभी से ये लोग स्तुति कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि अभी तो मेरा कोई गुण प्रकट नहीं हुआ, आप लोग मेरी स्तुति कर रहे हो, तो आप लोगों की जो मेरे विषय में जो आप बात कर रहे हो वो व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। आप लोग जो कह रहे हो वो सत्य होना चाहिए, लेकिन उसके लिए इंतजार करो, पहले मुझे कार्य करने दो। अगर मैं अच्छा काम करूं तो मेरी स्तुति करना, और मैं योग्य नहीं रहूं, अच्छा काम नहीं करूं तो मेरी निंदा करना। इसलिए अभी से स्तुति ना करो, और अभी अगर स्तुति करनी है तो भगवान की करो। मुझसे भिन्न जो परम पुरुष है, भगवान है, उनकी स्तुति करो अभी, जब तक कि मैं कोई कार्य करके नहीं दिखा दूं, मैं अपने आप को सिद्ध नहीं कर दूं, तब तक मेरी स्तुति ना करो। अगर मेरे में गुण प्रकट हो जाए तो फिर भरपेट करना स्तुति, लेकिन अभी तो पवित्र कीर्ति श्री हरि की ही स्तुति करो, क्योंकि उनके रहते हुए अन्य मनुष्य की अगर स्तुति हो तो वो एक तरह से उस मनुष्य के लिए अपमान ही है। भगवान के रहते
अगर किसी व्यक्ति विशेष की स्तुति हो रही हो तो उसके लिए वो निंदनीय ही है वो कर्म। जैसे कोई व्यक्ति अगर उसकी निंदा की जाए उसकी कर्म की तो उसे बड़ी लज्जा आती है, शर्म आती है। वैसे ही कोई समर्थ पुरुष है और अनावश्यक उसकी स्तुति की जाए तो उसको उसमें भी उसको शंका आती है, उसको लज्जा आती है कि मैं इस योग्य नहीं हूं और फिर भी ये मेरी स्तुति किए जा रहे हैं। तो पृथु महाराज कहते हैं कि अब तक मैंने कोई काम ऐसा नहीं किया जिसकी आप प्रशंसा करो, इसलिए आप प्रशंसा करना, अगर मैं अच्छा काम करूं तो करना, अभी मत करो। बंदी जन थे, जब इस प्रकार वचनामृत कहे पृथु महाराज ने तो गायक लोग, बंदी जन वो और प्रसन्न हुए और मुनियों की प्रेरणा से फिर स्तुति करने लग गए कि आप तो साक्षात भगवान नारायण का ही अंश हो। आपने जन्म राजा वैन के मृतक शरीर से भले ही लिया है, लेकिन आप साक्षात ब्रह्मा जी की बुद्धि भी चकरा जाए, ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा जाए, ऐसा ऐश्वर्य आप में विद्यमान है। तो आप साक्षात भगवान के कला अवतार हो, धर्म की स्थापना करोगे, धर्म को मर्यादित करोगे, प्रजा का पालन पोषण अनुरंजन करोगे, सूर्य के समान अलौकिक प्रतापवान समदर्शी रहोगे, सूर्य देवता जैसे जल को शोषण करके उसे अन्य स्थानों पे उसकी वर्षा करता है, वैसे आप प्रजा से कर लेके और दयालुता पूर्वक प्रजा पे उसको वापिस उसको लगाओगे, लोकहित के कार्य करोगे, आपका व्यवहार जो है वो सदा धर्म के अनुकूल रहेगा। इस तरह से पृथु महाराज की स्तुति करते हैं। संपूर्ण क्षेत्र पृथु महाराज का निष्कंटक राज्य होगा, सबको सुख पहुंचाओगे, बड़े दृढ़ संकल्पित सत्य प्रतिज्ञा करने वाले, ब्राह्मण भक्त, वेदों की सेवा करने वाले, वृद्धों की सेवा करने वाले, शरणागत वत्सल, सब प्राणियों को मान देने वाले, जिनों पे दया करने वाले होगे, पर स्त्री को माता की तरह मानोगे, प्रजा को पिता के समान प्रेम पूर्वक रखोगे, ब्रह्मवादियों के सेवक रहोगे, आप वैराग्यवान पुरुषों से विशेष प्रेम रखोगे। इस तरह से पृथु महाराज की स्तुति कर रहे हैं। पृथु महाराज की आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं कर पाएगा और अपने तेज के प्रकाश से सारे कांटे निकालकर भूमंडल का शासन करोगे। आप उस समय देवता असुर भी आपके प्रभाव का वर्णन करेंगे। इस तरह से पृथु महाराज की स्तुति की गई और अब महाराज पृथु जो है पृथ्वी पे कुपित होते हैं और फिर पृथ्वी भी पृथु महाराज की स्तुति करती है। उस समय पृथ्वी जो थी उसने अपनी उर्वरा क्षमता को समेट लिया था, कुछ भी उत्पन्न नहीं करती थी, बंजर हो गई थी। जो भी बीज उस पर डाले जाते थे वो कोई भी फल उसमें से उत्पन्न नहीं हो सकता था, कोई भी पेड़ नहीं उगाती थी, बंजर भूमि हो गई थी और बड़ी उबड़ खाबड़ थी। तो पृथु महाराज ने पृथ्वी का दोहन करेंगे, उसको समतल करेंगे, उपजाऊ बनाएंगे, रहने लायक बनेंगे, पृथ्वी को रहने लायक बनाएंगे। तो अपने पुरुषार्थ से इस पृथ्वी को रहने लायक पृथु महाराज
बनाएंगे, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करेंगे, ये सारा प्रसंग हम कल देखेंगे। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हरि ओम। आज अमित जी आए कई दिनों बाद। हाँ, प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हैं? बढ़िया। अब हो गए फ्री? आज मोटा मोटी फ्री हो गया। क्या? मोटा मोटी हो गया आप फ्री। हाँ, चलो ठीक है, बढ़िया है। ठीक है। हाँ, ठीक ठीक है बात।